जीवन अवधि, जीवन अवधि देखिए किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन अवधि कहा जाता है। समझिएगा, कोई भी जीव है, जन्म लिया और मृत्यु तक का जो भी समय है, काल है, समय है, उसी को हम लोग जीवन अवधि कहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, जनन, प्रत्येक जीव अपने समान ही नया जीव यानी संतान उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, उसको हम लोग जनन कहते हैं। जनन के द्वारा पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है तथा किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि जनन ही एक ऐसी विधि है जो निरंतर बनी रहती है, और ये अगर ख़त्म हो जाता है तो समझिए कि सारे प्राणी जो है, पृथ्वी का जीव जो है, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन जरूरी है ताकि हमारी जो है अस्तित्व बनी रहे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जनन के प्रकार। दोस्तों, जनन के दो प्रकार हैं, अलैंगिक और लैंगिक हैं। ठीक, देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, तो देखिए वह जनन जिसमें दो जीव की भागीदारी नहीं होती है। इनमें एक जीव के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन कई प्रकार की विधि के द्वारा होती है। इसमें उत्पन्न संतति पेरेंट्स के जो माता पिता के समान होती है, अर्थात आनुवांशिक रूप से समान होती है। ठीक है, देखिए समझिएगा, अलैंगिक जनन जो है एक जीव संतान के उत्पन्न कर देता है, इसमें विपरीत लिंग वाले की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट देखते हैं हम लोग, अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार। तो देखिए, सामान्य कोशिका विभाजन के द्वारा प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये मोनेरा है, ये उत्पन्न करता है। ठीक, विखंडन के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जनन करती है। ठीक, मुकुलन के द्वारा, जिसको मुकुलन, कायिका, अतिवृद्धि और समान विभाजन, तो ईस्ट, मुकुलन के द्वारा ईस्ट और हाइड्रा जनन करती है। और अलैंगिक बीजाणु द्वारा सूक्ष्मदर्शीय जूस्पर्क में कवक एवं कुछ शैवाल जैसे में क्लेमाइडोमोनासा करती है। ठीक है, चलिए कैनेडिया के द्वारा पेनिसिलियम जनन करती है और जैम्यूल के द्वारा स्पंज करती है। चलिए, अलैंगिक जनन हो गया। अब देखिएगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो इसमें दो भिन्न जीवों भागीदारी लेती है। ठीक है ना, आवश्यकता होती है। तो इसमें समझिएगा, इसमें नर तथा मादा दो भिन्न जीव के सहयोग या मिलने से संतान का निर्माण होता है, अर्थात यह आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। इसे लैंगिक जनन कहते हैं। आप ये याद रखिए या हम जो बोल रहे हैं वो समझिए। अलैंगिक जनन में देखिए, जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई विपरीत लिंग वाले आपस में संयोग करके संतान का निर्माण करता है, उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लोन देखिएगा क्या है, एक पॉइंट छोटा सा है, क्लोन। अलैंगिक जनन में बने संतान आपस में संरचना यानी आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, समरूप होते हैं, जिसको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए क्लोन क्या है, तो कोई भी जो है ना अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने माता पिता जैसा संरचना की दृष्टि से और आनुवांशिक दृष्टि से इक्वल होता है, तो हम उसको क्लोन बोल देंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है कायिक जनन। देखिए, पादप में क्रमिक भाग, जैसे पादपों के जड़, तना, पत्तियों के साथ होने वाले जनन को क्रमिक जनन कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, और कायिक जनन में भाग लेने वाले संरचना को कायिक प्रवर्धक कहते हैं। और कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है तथा इससे बनी संतान को क्लोन भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोग देख चुके थे, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, कायिक जनन के प्रकार। तो कायिक जनन प्राकृतिक रूप से होता है किंतु कृत्रिम रूप से भी कराई जा सकती है। तो देखिए कायिक जनन के कुछ यहाँ पर पॉइंट है, देखिएगा। पहली पॉइंट है प्राकृतिक रूप से, दूसरी है कृत्रिम रूप से। तो देखिए क्या है, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, तो ये प्राकृतिक है। प्रकंद में कौन होता है, जनन करता है, भूमिगत कंद एग्जाम में पूछता है आपका। कंद यानी पर्ण संधि के द्वारा आलू में जनन होती है। और प्रकंद में आपका होगा अदरक हो गया, केला हो गया, संकंद में प्याज हो गया, और घनकंद में अरबी हो गया, अरबी हो जाता है। और उसके बाद है ऊपरी भूस्तरीय, जिसे दूब घास कहते हैं, दूब होता है ना, दूभी जिसको अपने देहात में बोलते हैं। अंतः भूस्तरीय में पुदीना हो जाता है। इसके द्वारा देखिए कायिक जनन। तो देखिए पौधे में जनन मुख्य रूप से दो विधि होती है, लैंगिक और अलैंगिक के द्वारा। लैंगिक जनन में युग्मों के संलयन द्वारा नई जीनी संरचना वाली संतान उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन हुए बिना ही नई संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो यही बात को कायिक में हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अनिषेक बीजता। तो देखिए इस जनन प्रक्रिया में बीजों का निर्माण होता है लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ठीक। और कायिक जनन में क्या होता है कि इस जनन में पादप की कायिक भागों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, ठीक। और वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादप शरीर का कोई भाग पृथक होकर नए स्वतंत्र पादप के रूप में विकसित हो जाता है, कायिक जनन कहलाता है। देखिए कायिक जनन। तो देखिए पौधे में जनन मुख्य रूप से दो विधि होती है, लैंगिक और अलैंगिक के द्वारा। लैंगिक जनन में युग्मों के संलयन द्वारा नई जीनी संरचना वाली संतान उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन हुए बिना ही नई संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक। तो यही बात को कायिक में हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अनिषेक बीजता। तो देखिए इस जनन प्रक्रिया में बीजों का निर्माण होता है लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ठीक। और कायिक जनन में क्या होता है कि इस जनन में पादप की कायिक भागों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, ठीक। और वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादप शरीर का कोई भाग पृथक होकर नए स्वतंत्र पादप के रूप में विकसित हो जाता है, कायिक जनन कहलाता है।